नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जितिया की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी माता बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित महान भगवान सदा आप और आपके बच्चों की सदैव रक्षा करते रहें। आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ जितिया व्रत रखें। सबसे कठिन व्रतों में से एक जितिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए और खासकर अपने पुत्रों की रक्षा के लिए माताएं जितिया व्रत का निर्जला और निराहार रहकर रखती हैं और इस व्रत को जीवित वाहन के साथ साथ चील और सियारों की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनिए जितिया व्रत के कुछ पौराणिक कथाएं। जितिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उद्धार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता वृद्ध अवस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें सारा राज्य सिंहासन सौंप दिया, किंतु इनका मन राज्यपाट में नहीं लगता था। तब वे भी राज्य को हर अपने भाई पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मालव नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोता हुआ दिखाई दिया। उनके पूछने पर वृद्ध ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र का बलिदान है। जीमुत वाहन ने वृद्ध को विश्वास दिलाते हुए कहा कि तुम डरो मत माताजी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूँगा। आज आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं अपने को उसके लाल कपड़े में ढककर वध शिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमुत वाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उस पर लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नित समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े से ढके हुए जीवित वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आहाना निकलता हुआ देख गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमुत वाहन से उनका परिचय पूछा तो जीमुत वाहन ने सारा किस्सा सुना दिया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें वरदान में जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्रों की रक्षा हेतु जीवित वाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सुकनी दुकनी दो बहनें रहती थीं। एक बहन का नाम सुकिया और दूसरी बहन का नाम दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके जैसा ही था। जैसे उनका नाम वैसा उनका भाग्य। दुखिया बहुत ही गरीब थी और उनके नाम के अनुरूप ही बहुत ही दुखी और रहती थी। उधर सुकिया अपने नाम के अनुसार बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों गांव में ही रहती थी। दुखिया सुकिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता
वह सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दोनों के दो बच्चे थे। सुखिया के दो पुत्र थे और दुखिया के भी दो पुत्र थे। जब जीतिया व्रत का समय आया तो दोनों बहनें जीतिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और चावल करके सुखिया के लिए बना दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों का डंठल से अलग किया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया, जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर में चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी माँ ने उसके दरवाजे को खटखटाया तो दुखिया ने घर के अंदर से पूछा, कौन हो? तो बुढ़िया बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया को उस पर दया आ गई। उसे अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं और आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो वही खा लूँगी, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। दुखिया घर के अंदर गई, खुर्दी का चावल और साग का डंठल ले आई और बुढ़िया को खाने के लिए दे दिया। खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता बेटी, अब इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह चली जाना तो अपने घर चले जाना। अब तो बुढ़िया दुखिया के घर में सो गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया उठी, फिर कहने लगी, बेटा मुझे सोच जाना है, कहाँ जाऊँ? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी घर के अंदर एक कोने में चली जाओ, आप इधर कोने में सोच कर लो। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा फरफर करूं या छरछर करूं? दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी फरफर करो दो, मैं सुबह साफ कर लूँगी। सोच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ पर साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया को यह सब कुछ एक सपना जैसा लगा। उसे लगा शायद सोते समय मैंने कोई सपना देखा होगा। उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और सुबह होते ही नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी तो उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहा वह पानी सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाओं जो स्नान कर रही थी यह देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है। तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी। यह सोच करके उसका घर तो सोच से गंदा हो गया होगा, जो कि रात में बूढ़ी अम्मा ने किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना होगा, फिर मुझे स्नान करना चाहिए। वह भागकर जब अपने घर में गई तो उसने देखा कि उसके घर के कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ था। यह सब देखकर दुखिया बहुत हैरान हुई और खुश हो गई और सोचने लगी कि जीवित भगवान की कृपा है, यह सब जो माता के रूप धारण करके मेरे घर आई और मुझे इतना भर भर कर आशीर्वाद देकर गई। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और उसने अपनी बहन सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। उधर दुखिया अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ
मौसी के घर से तराजू लेकर आओ और यह नापने के लिए कि कितना सोना होगा। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम क्या तौलना चाहते हो? तो बच्चा कहने लगा कि मौसी, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को तौलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। जब सुखिया ने यह सुना तो बच्चे से कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है और इतना सोना कहाँ से आया है? क्यों मुझसे झूठ बोलते हो? तो बच्चा कहने लगा, नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मांगा है तब कुछ न कुछ तो तौलना ही होगा, इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी नापने का थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तौलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद पर चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिला। सुखिया ने सोचा, इसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। चलो चलकर देखा जाए कि आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया। यह सोचकर सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? तुमने तराजू मंगवाया? तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो अब हमसे भी ज़्यादा धन हो गया है। अब अगले साल जितिया में भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। यह सोचकर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। साग को तोड़कर पत्तियों से फेंक दी, डंठल से साग को बनाने लगी और उसने वही खाना बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया माई आई। दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया आंखें बंद कर उसी का इंतजार कर रही थी, परंतु उसने दरवाज़ा खोला और बुढ़िया को अपने अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। सुखिया ने खाना परोसकर बुढ़िया को दे दिया और खुद सोने चली गई। तो बुढ़िया कहने लगी, अंधेरा बहुत है, मुझे दिखाई भी नहीं ठीक से दे पाता है और मैं घर नहीं जा सकती हूँ। तो सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटी, मुझे सोच जाना है, कहाँ जाऊँ? तो सुखिया कहने लगी, माँ जी, वहीं कोने में चली जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने पूछा, फरफर करूँ या छरछर? उस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने उसे क्या बताया था। तो सुखिया ने माँ से बोला, माँ जी, छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, बेटा, अब बताओ, मैं अपने हाथ कहाँ पर साफ करूँ? सुखिया बोली, माँ जी, मेरे सर में अपने हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई। उसे बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा होकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर गुस्सा करने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मेरा पूरा घर गंदा कर दिया।
तो दुखिया पूछने लगी कि बहन तुमने क्या कहा था, छरछर या फरफर? तो सुखिया कहने लगी मैंने छरछर बोला था। तो दुखिया कहने लगी कि बहन तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच में किया। मेरे पास तो उस दिन कुछ भी नहीं था, इसीलिए मजबूरी में मुझे उन्हें डंठल का साग और खुर्दी के चावल परोसकर देने पड़े। तुमने भेष बदलकर अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया है, इसलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लालच का फल ही मिला है। बहन दुखिया की बात सुनकर अब सुखिया को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में से थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। यह थी जितिया व्रत की दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अगर आपको कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।